नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश आर्य। मैं क्षिति। मैं प्रकाश। आज हम सब मिलकर एक घरेलू गुरुकुल प्रारंभ कर रहे हैं जिसके द्वारा हम एपिसोड नया करेंगे। तो आज पहला एपिसोड है और पहलगाम हमले से लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तक की जो घटना है उस घटनाक्रम पर हम आपस में बातचीत करेंगे। तो आप सभी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं अपनी जो साधारण बातचीत है वो इस ऑपरेशन के ऊपर वो करते हैं प्रारंभ। हाँ जी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 22 अप्रैल 2025 ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम हमला हुआ था। पहलगाम हमले। हाँ। तो पहलगाम हमले में तो 26 लोग मारे गए, उनमें एक नेवी कमांडर भी शामिल थे जिनका नाम था विनय नरवाल। तो आप बताओ कि आपको इस पे कैसा लगा कि अगर जब पहलगाम हमला हुआ। अरे, इस पे कैसा लगेगा, इस पे तो दुखी होगा। और दूसरा ये है कि भाई हम में भी रोष था और पूरे भारतवर्ष में रोष रहा है इस चीज को लेके कि भाई जो निहत्थे हमारे भारत के नागरिक थे जो वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे 26 लोग, तो उन लोगों को धर्म पूछकर उन्हें के सिर में गोली मार दी गई। तो ये जो नृशंस हत्या हुई, तो इस नृशंस हत्या को लेकर जो हमारा देश है वो बहुत ज्यादा आवेश में रहा, बहुत आक्रोश भी रहा। और सभी जगहों पर, सभी राज्यों में जो है, शहरों में रैलियां निकाली गई ताकि जो हमारे प्रधान नेतृत्व हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन करें। तो फिर 1 तारीख को उन्होंने बैठक बुलाई जिसमें कि NSA डोभाल जी और अपना रक्षा मंत्री जी और अपने CDS जी, तो ये सभी, इन सभी को बुलाकर बैठक की गई। और उस बैठक में जो एक प्लानिंग बनाई गई, प्लानिंग के तहत जो एक ऑपरेशन तैयार किया गया जिसके द्वारा कि जितने भी पाकिस्तान में या POK में आतंकी अड्डे हैं उन सबको नेस्त नाबूद करना था। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर 6 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर किया गया जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर घुस के और POK में भी, दोनों जगह। तो वहां पर जाकर जो है उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और वहां पर जो 9 आतंकी अड्डे थे उन्हें उड़ा दिया गया। तो ये जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, तो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है, क्यों रखा गया इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे जो महिला पर्यटक घूमने गई थी उनके जो पति थी उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके सिंदूर मिटा दिए गए थे, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। हाँ, क्योंकि ये भारतीय ट्रेडिशन है कि जो पत्नियां हैं वो पति के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। तो इसलिए जो है ये इस ट्रेडिशन को निभाते हुए और ऑपरेशन इसलिए रखा गया क्योंकि उन आतंकवादियों को निपटाना था। ठीक है नहीं, तो इसलिए जो है इसे ऑपरेशन कहा गया। तो इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर रहा। और बाकी 9 ठिकाने तो उड़ा ही दिए थे इनके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है भारत ने पाकिस्तान के जो वायुयान थे, जो फाइटर प्लेन थे, जो कि उसने चीन और अमेरिका से लिए हुए थे। चीन के थे JF-17 और अमेरिका का था F-16। तो इन्हें जो है मार गिराया था। तो क्योंकि ये न्यूज चल रही थी बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले दिन ये खबर आई कि वहां पर पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का जो DGMO है उसने फोन किया अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि हमारा युद्ध रुकवा दो और नहीं तो मैं न्यूक्लियर जो है वो जो परमाणु बम है वो मैं भारत के ऊपर छोड़ दूंगा। तो उसके बाद फिर अमेरिका ने आनंद फानन में फिर कहा कि तू एक उससे भारत से कहा, भारत के DGMO या भारत के प्रधानमंत्री से बोला कि तुम जो है अब सीज फायर करो और इस युद्ध को रोक दो। तो भारत ने कहा कि भाई उसका DGMO हमारे DGMO से बात करेगा तो ही हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। तो फिर जो पाकिस्तान DGMO है उसने भारत के DGMO से बात करी और फिर युद्ध विराम करने की जो स्थिति आई वो इस कारण से आई। तो ये जो है एक मुझे जो लगा
जो हमने आकलन करा या फिर मैंने और न्यूज देखी तो उससे पता लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ घपला था। तो घपला ये हुआ कि फिर बाद में पता लगा कि वहां पर पाकिस्तान में भूकंप आया। वो तो न्यूक्लियर उस बम तो भूकंप, पहले ही तबाह हो चुका था। हाँ तो वही हाँ। तो वो न्यूक्लियर बम जो उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल डाली थी भारत ने, तो वो क्या है कि नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी के पास, तो उसके ऊपर डाली थी। तो वहां पे क्या है कि वहां पे इसका परमाणु कमांड सेंटर भी वहीं पर है। तो उस पर जब डाली तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान भयभीत हो गया, और जो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वो था तो उसमें रिसाव होने लगा, रेडिएशन निकलनी शुरू होगी। तो फिर क्या हुआ, अमेरिका का जो वो था वायुयान और चीन का वायुयान, वो वहां पहुंचे, उन्होंने उसे चेक किया कि भाई रेडिएशन किस तरह की है। तो उसमें यही देखने में आया कि भूकंप के झटके लगे, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई भूकंप के झटके थे और एक बहुत जोरदार जो है धमाका भी हुआ था। तो इसका मतलब यही है कि भारत ने जो है उसके न्यूक्लियर वेपन को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है, और उसके बाद अगले दिन भी फिर भूकंप के झटके महसूस हुए वहां पर। तो इसका मतलब यही था कि वो धीरे धीरे जो है उसके न्यूक्लियर वेपन वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो ये हुआ। उसके बाद फिर झूठी खबरें चलनी शुरू हुई कि भाई पाकिस्तान ने जो है भारत का राफेल गिरा दिया, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत का राफेल वो गिरा देंगे। और उसके अलावा जो जब सबूत मांगेंगे तो वो कहने लगे कि भाई ये तो व्हाट्सएप पे है सबूत, ये तो हमें व्हाट्सएप से मिलेंगे। जो उनके मंत्री हैं उन्होंने ये बात बोली पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की मीडिया ने भी ये बात पकड़ी और उन्होंने भी बोला कि नहीं, हमारे जो मंत्री हैं ये झूठ बोल रहे हैं कि इस तरह राफेल गिरा, और क्या व्हाट्सएप पर ही सबूत मिलते हैं। वहाँ के लोग तो झूठे ही हैं। हाँ, तो संसद में इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई। तो उसके बाद फिर ये बात आई, अब यहाँ पर भारत में भी जो लोग थे वो भी फिर भारत का ही विरोध करने लगे, वो मोदी जी का विरोध करने लगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ और इतने अटैक नहीं हुए, वहां पर पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत में ज्यादा नुकसान हुआ। तो कहने का अर्थ यही है कि मैं तो भारतवासियों से यही कहूंगा कि जितना भी अटैक हुआ या जो भी हुआ, वहां पर लगभग 12 एयरबेस जो है वो उड़ा दिए गए उसके पाकिस्तान के, और काफी नुकसान किया गया। तो सभी अपने प्रधान नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे और अपनी भारतीय सेना के साथ रहे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो सबसे शक्तिशाली आर्मी है विश्व की। रूस ने भी कहा है कि अगर इंडियन आर्मी मेरे पास हो तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, तो गर्व करने वाली बात है ना। तो इसलिए जो है हमें इन चीजों पर सीखना चाहिए कि आज जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कहाँ जा रही है, और जो सर्कुलेशन है न्यूज का, या मतलब जो सूचनाओं का तंत्र है वो कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए अपने देश के बारे में और विदेशों के बारे में भी। तो यही सब है। तो इसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और कल रात मोदी जी लाइव भी आए थे 8 बजे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और टेररिज्म और टोक एक साथ नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा संदेश उन्होंने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को दिया कि अब अगर आतंकवादी हमला होता है या कुछ भी आतंकवादी गतिविधियां देखी गई तो हम नहीं रहेगा, नहीं, तो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि हम उसे युद्ध ही मानेंगे, हम युद्ध करेंगे उसके लिए। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहुत गहमा गहमी भी है कि पता नहीं अब मोदी जी करेंगे क्या। वे लोग डर रहे हैं बहुत, वो लोग डर भी रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि हमारा जो देश है वो अब अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है और सबल होता जा रहा है। हमने अपने मार्केट को भी तैयार कर लिया हथियारों को बेचने के लिए। तो अमेरिका और चीन इसीलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि आज हमारा जो मार्केट है वो स्टैंड हो रहा है, और उनके जो हथियार है वो हमने गिरा दिए, उनके जो जेट हैं वो हमने गिरा दिए, फाइटर जेट। तो इसीलिए जो है उन्हें जो ऑर्डर मिलने थे डिफेंस के, तो वो डिफेंस के ऑर्डर शायद ना भी मिले। तो ये सब हुआ इस युद्ध के दौरान। तो और बाकी आप लोग भी अपनी अपनी बात रखो कुछ। कुछ टाइम बाद अब तो इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वेपन्स में, क्योंकि अब तो क्योंकि रशिया ने खुद कहा कि
अगर मेरे पास भारत होता फिर मैं पूरे विश्व को जीत लेता। हाँ, भारतीय सेना होती है। हाँ, भारतीय सेना होती तो मैं पूरे विश्व को जीत लेता। खुद रशिया ने ये बात की, जो रशिया तो खुद इतना स्ट्रांग है, वेपन दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है उसको। तो इसी बात को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग कंट्री की आर्मी कहेगी तो कितनी ज्यादा प्राउड की बात है, ये सोचा जाता है। बिल्कुल। और अक्षिति, जैसे कि अभी बात चली कि पाकिस्तान के जेट गिरा दिए थे, तो वो जेट जो है अमेरिका से F-16 लिए गए थे, और भारत ने रशिया से जो AD गन ली थी उसके द्वारा उन्होंने वो जेट गिराए हैं। बिल्कुल, वो S-400 के थ्रू जो मिसाइल्स हैं उनके थ्रू जो है वो गिराए हैं, और वाकई में बहुत बढ़िया S-400 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है। हाँ, वो जो ADS बोला अभी अक्षिति ने, तो वो ये एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये पूरी बात हमारी चर्चा रही आज, और मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी हमारी इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं कि और भी कुछ अच्छा हम इसमें कर सकें, या कोई और टॉपिक आप जिस पर हम बातचीत कर सकें बैठकर, और एक राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्ते।